नमस्ते दोस्तों। आज की ये पक्की बात है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है पर सबको रास्ता नहीं दिखता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी और उस कहानी से जुड़ी सच्ची बातें सुनाऊंगा जो आपकी सोच बदल देंगी, आपके कदम तेज कर देंगे और आप खुद कहेंगे, हाँ अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। थोड़ी देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए, 1 मिनट के लिए सोचिए। आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त कौन सा था जब आपने सच में आगे बढ़ने की चाह महसूस की? बस थोड़ा सा उसे याद करिए। ये लाइन जिंदगी में कैसे आगे बढ़े सरल है, पर इसका जवाब सिर्फ सोचने से नहीं मिलता। जरूरी है सही दिशा, सही आदतें, धैर्य और कुछ बहादुरी भरे फैसले। आज मैं आपको एक कहानी के जरिए बताऊंगा। कहानी एक ऐसे इंसान की जो साधारण था पर उसकी यात्राएं असाधारण थी। उसकी छोटी छोटी बातों में वो सब होगा जो आप अभी यही अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। रवि एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ लड़का था। माँ पिता के सपने बड़े थे पर संसाधन कम। स्कूल के दिन थे, रवि का मन किताबों में था पर परिणाम हमेशा औसत आते थे। एक दिन उसके स्कूल में एक सेमिनार हुआ। एक गुरुजी ने कहा, इतना मत सोचो कि तुम क्या नहीं कर सकते, सोचो कि तुम आज क्या एक छोटा कदम उठा सकते हो। ये वाक्य रवि के दिल में लग गया। रवि ने सबसे पहले अपनी मंजिल तय की। उसने 4 बातें लिखी। 1, बैंक में नौकरी लेना। 2, सालाना 3 किताबें पढ़ना। 3, रोज 1 घंटा स्किल पर काम करना। 4, महीने में एक बार अपने छोटे छोटे लक्ष्य पर रिपोर्ट बनाना। स्पष्टता यानी पता होना कि आपके शहर किस रास्ते और किस घर की ओर जा रहे हैं। यही पहला कदम है। बहुत से लोग दिशाहीन होते हैं, नाव बिना पतवार के। उसे पता नहीं चलता कि लहरें कहां ले जाएंगी। रवि ने लक्ष्य लिखे और हर रोज एक छोटा कदम उठाया। रात 11 बजे तक मोबाइल नहीं, सुबह उठकर 30 मिनट पढ़ना, रोज 15 मिनट इंग्लिश सुनना। ये मामूली आदतें थी, पर 1 साल बाद क्या हुआ? रवि की शब्दावली सुधरी, आत्मविश्वास बढ़ा और उसने नौकरी के लिए इंटरव्यू क्लियर किया। बड़े लक्ष्य छोटे छोटे आदतों से बनते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होंगे, 1 साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर होंगे। जी हाँ, ये गणित नहीं डराता, आदतों का जादू दिखता है। रवि ने कई इंटरव्यू में नाकामी देखी। एक बार उसने बैंक का एक बड़ा टेस्ट दिया, बिल्कुल पास ना हुआ। उस रात उसने रुककर खुद से कहा, क्या ये आखिरी मौका है? नहीं, मैं ठहरूंगा नहीं। उसने अपनी गलती देखी, तैयारी का तरीका बदल दिया, मात्र मेहनत नहीं स्मार्ट मेहनत लागू की। असफलता को शिक्षक समझकर उसने नई रणनीति बनाई। असफलता का सबसे बड़ा तोहफा यही है, ये आपको बेहतर बनाती है अगर आप सीखने की नजरिए से देखें। रवि ने अपने आप को ऐसे लोगों के पास रखा जो बढ़ना चाहते थे। उन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया जहां हर कोई अपने अपने लक्ष्य बताता और सप्ताह में एक बार प्रगति दिखाता। साथ ही उसे एक सीनियर मिला, सपना जी, जो बताती कि कैसे रिज्यूमे बनाना है, कैसे इंटरव्यू में अपना आत्मविश्वास दिखाना है। हमारा वातावरण, हमारे दोस्त, हमारे रहे भरे लोग बहुत मायने रखते हैं। अकेला चिराग जल्दी बुझ जाता है पर कई चिराग मिलकर उजाला बढ़ाते हैं। रवि ने कहां फोकस करूं यह सीखा। उसने पता लगाया कि उसकी कमजोरी क्या थी और उसी पर जोर दिया। हर दिन छोटे कामों की लिस्ट बनाना और उसे पूरा करना, यह एक गंभीर गेम चेंजर था। अगर आपकी लिस्ट हर दिन छोटी छोटी जीतों से भरी हो तो आत्मविश्वास अपने आप आता है। छठा मोड़, जोखिम लेना और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, रिस्क एंड ग्रोथ। रवि ने एक बार नौकरी छोड़कर एक छोटा स्टार्टअप ज्वाइन किया। डर लगा पर उसे लगा अनुभव ज्यादा मिलेगा। वहां उसने बहुत सारे कौशल सीखे, टीम वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और कुछ महीने बाद वह और अधिक काबिल बन गया। अक्सर आगे बढ़ने के लिए हमें छोटे छोटे साहसिक निर्णय लेने पड़ते हैं। जोखिम वहां तक सीमित करें जहां असफलता से सीख मिलती हो, लेकिन जोखिम लेने से ही विकास होता है। रवि ने हर सप्ताह एक दिन सिर्फ परिवार के साथ बिताना शुरू किया। बैलेंस जरूरी है। उसने रोज रात को 2-3 चीजें लिखनी शुरू कर दी जिनके लिए वह आभारी था। ये छोटी सी प्रैक्टिस ने उसकी मानसिक स्थिति बदल दी। काम में फोकस बढ़ा और चिंता कम हुई। आगे बढ़ना सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, व्यक्तिगत शांति और रिश्तों में भी आगे बढ़ना है। अंत में 3 साल की मेहनत के बाद रवि को बैंक की नौकरी मिली, पर उससे ज्यादा की जीत ये थी, उसने आत्मविश्वास, आदतें, नेटवर्क और मानसिक मजबूती पाई।
अब जब भी कोई नया लक्ष्य आता वह डर कर पीछे नहीं हटता, वह योजना बनाता और लगातार चलता रहता है। अब मैं आपको कहानी से निकले प्रैक्टिकल सबक दे रहा हूं, सीधे वो तरीके जिनसे आप आज से ही अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य लिखिए, 3 साल का लक्ष्य, 1 साल का लक्ष्य, 90 दिनों का लक्ष्य और आज का लक्ष्य। लिखने से मस्तिष्क उसका मैप बनाता है। छोटी आदतें बनाइए और उन्हें ट्रैक कीजिए। हर रात 5 मिनट खर्च करके अगली दिन की सूची बनाइए। छोटे छोटे विजयी क्षण जोड़ते जाएं। असफलता से सीखिए, पछतावा नहीं। अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखिए, क्या गलत हुआ, क्यों, अगली बार क्या बदलेंगे। ये आपसे बेहतर इंसान बनाएगा। सही लोगों के साथ रहिए। अपने 5 सबसे नजदीकी लोगों का असर आपकी सोच पर बहुत प्रभाव डालता है। उन लोगों के साथ समय बर्बाद न करें जो आपकी प्रगति रोकते हैं। 5 निरंतर ज्ञान और स्किल पर निवेश। हर महीने एक नई स्किल पर थोड़ा समय दें। ऑनलाइन कोर्स, किताबें, पॉडकास्ट, ज्ञान का मिश्रण आपको तेज बनाता है। 7 कंफर्ट जोन छोड़िए, छोटे जोखिम ले। हर महीने कम से कम एक ऐसा काम कीजिए जो थोड़ा असुविधाजनक हो पर सीख प्रदान करे। अब एक छोटा अभ्यास करते हैं। आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए। सोचिए 1 साल बाद आप किस स्थिति में होना चाहेंगे। बस 3 चीजों को सोचिए और उन्हें एक वाक्य में लिखिए। 1 आपकी नौकरी, अर्थ। 2 आपकी स्किल, हैबिट। 3 आपकी व्यक्तिगत स्थिति, रिश्ते, स्वास्थ्य। इन्हें लिखने के बाद अगले 90 दिनों के 3 छोटे काम लिखिए जो आपको वहां तक ले जाए। बस इन्हें आज लिखिए और कल से पहले कदम उठाइए। दोस्तों, आगे बढ़ने का तरीका कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह रोज के छोटे फैसलों का योग है। सुबह जल्दी उठना, 1 घंटा सीखना, असफलता से सीखना, सही लोगों से घिरना और सबसे जरूरी कभी हार न मानना। आपके अंदर वही ताकत है जो रवि में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अभी निर्णय करें, मैं आज से आगे बढ़ूंगा, बढ़ूंगे। आज आप 3 छोटे वादे कीजिए। मैं भी आपके साथ वादा करता हूं। 1 आज रात अपने आने वाले 90 दिनों के 3 छोटे लक्ष्य लिखूंगा, लिखूंगी। 2 हर सुबह कम से कम 20 मिनट उस लक्ष्य के लिए काम करूंगा, करूंगी। 3 हर हफ्ते अपने एक छोटे जीत का जश्न मनाऊंगा और उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ शेयर करूंगा, करूंगी। अगर आप इन तीनों का पालन करेंगे, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि रास्ता आसान होगा, पर मैं वादा कर सकता हूं कि आप जरूर आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, जिंदगी एक लंबा खेल है और जीत उन्हीं की होती है जो थोड़े थोड़े कदम लगातार उठाते हैं। आपके पास उसी तरह के संसाधन है जितना रवि के पास था। फर्क केवल तरह से काम करने और फिर कभी हार नहीं मानने का। आज ही लिखिए, आज ही पहला कदम उठाइए। अगली बार जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप पाएंगे कि जो आप सोचते थे बड़ा चुनौती है, वह सिर्फ एक सीढ़ी थी और आप ऊपर चल रहे हैं। धन्यवाद। और हाँ, आगे बढ़िए, छोटे कदम, बड़ा फर्क।